तूने ऐसा भला कौन सा काम किया जो मैं तुझे 50,000 रुपए दूं? ना। अगर तो तू मजाक कर रही है तो मजाक छोड़ दे, क्योंकि अब मैं सीरियस हो रही हूँ और पैसे लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे और शामिर के बारे में तुम्हारे शौहर को सब कुछ सच सच बता दूंगा। प्लीज अपने दोस्त को समझा लो कि मुझे कॉल ना करे। कौन दोस्त? अली। मेरा दिल मेरा दुश्मन। सफर ने ईमन का सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। लास्ट मंथ अली से मिलने गई थी। ईमन जिस आग में खेल रहा है उसकी लपेट में आकर मैं भी जल जाऊंगी। पता नहीं शामिर इस वक्त क्या कर रहा होगा। सिर्फ वो ही अली को रोक सकता है। अगर सफर तक ये बात पहुंच गई तो बहुत बुरा होगा। पहले ही सफर मुझ पर बिला वजह का शक कर रहा है। उस घर में तो मेरी बात कोई सुनने को ही तैयार नहीं। खुदा न खास्ता कुछ गलत हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? एक दफा अगर पता चल गया फिर देखना क्या हशर करता हूं मैं तुम्हारा। अम्मी, इस मामले को हम हल्का नहीं ले सकते। हिम्मत ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। उसे करने दें जो वो कर रही है। अगर उसे हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं तो हमें भी उसकी कोई फिक्र नहीं। अम्मी, मैंने आपको सख्ती से मना किया था उसे कहीं जाने मत दीजिएगा, फिर भी आपने उसे जाने दिया। अरे मुझे क्या मालूम था, मैं तो समझी दोस्त के साथ जा रही है, आधे घंटे में वापस आ जाएगी। अम्मी, यही तो मसला है, हमारे घर में कोई किसी की सुनता का है। बस दुआ कीजिए कि वो ना हो जो मैं सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस अब आप उसे कहीं जाने मत दीजिएगा। शामिर, एमन जवान लड़की है, उसको मैं इस तरह से कमरे में बंद तो नहीं रख सकती ना। बस जो भी हो, अब उसे कहीं मत जाने दीजिएगा। हाँ भाई राबिया, तू ना हमेशा अपनी मर्जी चलाती है। मैंने तुझे कितने फोन किए लेकिन मजाल है तूने मेरे एक भी फोन का जवाब दिया। अब आ गई ना परवीन की याद, बता क्या बात है? अब ऐसी भी कोई बात नहीं, हर बार मैं आपको कॉल करती थी। अब राबिया इतनी भी बेमुरव्वत नहीं कि आप जैसी को भूल जाए। खैर, मेरे बच्चों के रिश्ते हो चुके हैं। तू ये बता तू क्यों आई है यहाँ? मैं इसलिए थोड़ी ना आई हूँ, बल्कि एक जरूरी इत्ला देने आई हूँ आपको। हो सकता है आपके काम आ जाए। इत्तला? कैसी इत्तला? वो याद है एक दफा आपने कहा था कि ये जो सफर है बड़ा कंजूस है और पैसे छुपा छुपा के रखता है। हाँ, कभी बोला होगा, लेकिन तू तो बता क्या बात है? करीब आए, मायरा सुन लेगी, अपने शौहर को आपके खिलाफ पट्टियां पढ़ा देगी। ये तो सही कह रही है। बता। ये जो आपका देवर है ना, इसने पूरे 10 लाख में अपनी कम उम्र बीवी खरीदी है। ये सब कुछ मेरे सामने तय हुआ था। अच्छा, तो ये राज है शादी के पीछे। और ये सारा चक्कर उस शहीना ने चलाया। मुझे कह रही थी तुम्हें भी 1 लाख दूंगी, मेरे पैसे भी खा गई। हाय हाय, देखो सफर के आगे खर्चे की बात कर दो तो इतना बड़ा मुंह फुला लेता है। और उस मायरा की बच्ची के लिए शाइना को 10 लाख रुपए दे दिए इसने। ये शाइना से आप भी बच के रहिएगा, बड़ी चालाक और साजिशी औरत है, चोर भी है ये। आइंदा इसको अपने घर बुलाते जरा सोचिएगा। वैसे तो सही कह रही है बड़ी खबीस शक्ल में। लेकिन अगर तुझे वहाँ से कुछ भी पता चले ना तो सबसे पहले तुझे मुझे बताना है, समझ गई ना? बता दूंगी, बस आजकल मेरे कुछ हालात ठीक नहीं चल रहे। हाँ? तेरे हालात तो हमेशा ही खराब रहते हैं राबिया। खैर, 2000 से काम चल जाएगा? तो
5 दे देती तो। भाई राबिया, तू बहुत लालचन हो गई है। बस 3000 से एक पैसा ज्यादा नहीं दूंगी, समझी? अच्छा चले 3000 ही देते, पर दे तो देना मुझे। बड़ी लालचन है। बैठ, मैं लेकर आती हूँ। पैसे भी दो अब इसको। कहाँ हो? कब से कॉल कर रही हूँ मैं तुम्हें। बस अभी घर आके बैठा। तुम बताओ, किसी को कोई शक तो नहीं हुआ? तुम शक की बात कर रहे हो? यहाँ सबको यकीन है कि मैं तुमसे मिलने गई थी। हो? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? कोई मारपीट? अगर की भी थी तो तुम कौन सा मुझे डिफेंड करने के लिए आ जाते। मुझे इस बात का डर है कि अगर इनके सामने हमारी निकाह की बात आ गई तो क्या होगा। देखो, तुम मजबूत रहो। अगर तुम कमजोर पड़ोगी तो वो लोग और शेर हो जाएंगे। मैं मुनासिब वक्त देख के खुद घर पे आके सबको निकाह का बता दूंगा। अली, मैं तुमसे एक बात पूछूं? क्या? तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? देखो, आइंदा ये फजूल बात मत करना। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं तुम्हारा हर मुश्किल वक्त में साथ दूंगा, लेकिन क्या? तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। वो कैसे? मैं जो कुछ भी करूं, चाहे तुम्हारी समझ में आए या ना आए, तुम बस मुझ पे यकीन रखना। बस ये सोच लेना कि मैं जो कुछ भी करूंगा वो हमारी बेहतरी के लिए होगा। हेलो? हाय हाय तौबा, क्या जमाना आ गया। लोग पैसे के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। क्या हुआ बड़ी अम्मी? अरे, इस उम्र में लोग अपनी बेटियों के लिए पैसा बचा के रखते हैं, लेकिन यहाँ तो तौबा तौबा तौबा। किसके बारे में बात कर रही है? हुआ क्या? सीधा सीधा बताए ना। अरे, मैं तुम्हारे बाप के बारे में बात कर रही हूँ। मायरा से शादी करने के लिए उसको 10 लाख रुपया नगद दिया है उसने। 10 लाख? हाँ, राबिया ने मुझे खुद बताया है। रुक जाओ। तुमने मेरे बाबा से शादी करने के 10 लाख रुपए लिए? किस कदर घटिया हो तुम। नहीं आयशा, तुम जैसा समझ रही हो वैसा नहीं है। जो भी बात तुम्हें जिसने भी बताई है झूठ। हाँ हाँ, सिर्फ एक तुम ही सच्ची हो, बाकी सब झूठे। राबिया तुम्हारी पोल खोल के गई है। अब बताओ, मैं झूठी हूं या तुम? बोलो, ये ऐसे ही चुप खड़ी रहोगी? नफरत है मुझे तुमसे। तुम ना पड़े पड़े नफरत करती रहना, और ये जफर के कान भरती रहेगी और हमें दरबदर करवाएगी इस घर से। तो कोई कसूर भी नहीं था। पता नहीं क्यों इतनी नफरत का इजहार कर रहे थे वो। छोड़े उनको, आप दिल हल्का मत करें, मैं तो आपके साथ हूँ। समझ नहीं आता मुझे मैं कैसे इन लोगों का सामना करूंगी। इतनी हिकारत के बाद अगर ये लोग मुझे प्यार भी कर लेंगे ना, सारी जिंदगी ये जख्म रिश्ते रहेंगे। कौन से जख्म? लानत भेजें इन लोगों पर। देखिएगा 2-4 दिन में ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने देखा नहीं था सुबह कैसे सब मुझ पर गुस्सा कर रहे थे।
और शाम को आपकी बारी आ गई और रात को कोई और जलील होगा। इस घर पे ना हर वक्त लानत बरसती रहती है। आ जाओ। सर तुम जाओ। ओके। मैं बता तो रही हूँ आपको, मैं नहीं जानती, अलग अलग नंबर से कॉल्स करके परेशान करता रहता है ये। इस घर के मसले मसाइल तो खत्म ही नहीं होते, आए दिन कोई ना कोई मुसीबत आ खड़ी होती है। खैर, जैसे ही हालात बेहतर होंगे मैं आऊंगी आपसे मिलने एक आध दिन के लिए। कौन है? किससे बात कर रही? तुम्हें मना किया था ना, फिर भी तुमने वो हरकत की। हाँ? आप देख लें खुद ही, अम्मी से बात कर रही हूँ मैं। जो भी हो, आज के बाद ये मेरे पास होगा। किसी और के नंबर से कॉल की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। को कोई गलतफहमी हो रही है, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। तुम नजर चुरा के क्यों बात करती हो मुझसे? तुम सिर्फ अपने शौहर की तरफ देखोगी। अगर किसी और की तरफ देखा तो आंखें निकाल लूंगा तुम्हारी मैं। निकाल ले आप मेरी आंखें, बल्कि एक काम करें, आज मार ही दे मुझे, किस्सा ही खत्म कर देना। इंसान, मुझे भी मोहब्बत, इज्जत और एतमाद की जरूरत पड़ती है। मोहब्बत और एतमाद तुम जैसी बेवफा लड़की के साथ जो शौहर के होते हुए औरों से चक्कर चला रही हो। कौन है? कब से जानती हो उसे? क्यों कॉल करता है तुम्हें ये? मैं नहीं जानती इसे। अच्छा, जानते नहीं हो तो फिर इस नंबर से कॉल क्यों आती है? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन धोखा और बेवफाई नहीं। अगर तुम इससे मोहब्बत करती थी तो मुझसे शादी क्यों की तुमने? तुम लालची लड़की हो, लालची। जान से मार दूंगा तुझे मैं, छोड़ूंगा नहीं। बाबा, बाबा क्या करें, छोड़े। आइंदा ये हरकत की ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। हुआ क्या है बाबा, इतना गुस्से में क्यों थे? पता नहीं क्या कसूर है मेरा, क्या किया? बाबा गुस्से के बहुत तेज हैं। जिस काम से मना करें आइंदा भूल के भी वो मत कीजिए। आज मार ही देते ज्यादा बेहतर। पता नहीं मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है। हमारे बाबा से बात कर लिए, तुमने कर लेना। ऐसा मैं कुछ कह दूं, तुम कुछ कह दो। अरे जफर, क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठे हो? इसको क्या हुआ? शायद ईमन का कुछ पता चल गया। नहीं नहीं, मायरा के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे मना करने के बावजूद अपने मियाँ को कुछ बताए वो। ये तो इन दोनों मियाँ बीवी का आपस का मामला है। देखना, तलाक बहुत जल्द होगी इनकी। शुरू शुरू में तो मायरा की बड़ी आवभगत की थी इसने, अब तो बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराता।
पता नहीं क्या हुआ, लेकिन कुछ तो हुआ है जो बाबा उनका गला दबा रहे थे। क्या? बहुत मुश्किल से रोका है मैंने, और अब धमकियां देते हुए चले गए। अरे तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी मियाँ बीवी के बीच में बोलने की? मरने देती इसे। नहीं, रोता हुआ देख के आज मुझे अम्मी याद आ गई। पापा ने बहुत ज्यादतियां की थी अम्मी के साथ। ये बात तो मैं तुम्हारी मानती हूँ कि शगुफ्ता के साथ बहुत ज्यादती होती थी, लेकिन जफर मायरा की तो बहुत आवभगत करता है। आ जाओ, बैठ जाओ। मैं कुछ काम है मुझे। ठीक है। ठीक है। कुछ नहीं। क्या बात, तबीयत बेहतर है आज? हाँ, खुद काम किया जा रहा है। शुक्र है मालिक का एहसान। कुछ चाहिए? नहीं कुछ। पक्का? मैं कमरे में हूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। अच्छा, अभी ज्यादा काम ना कीजिए, आराम कीजिए, ठीक है? कोई बात। शाविक, तुम कहाँ गए थे? सलमान के पास गया था। तो तुम्हारा काम कब शुरू होगा? अरे काम शुरू हो चुका है, चलता हुआ कारोबार है, उसमें पैसा लगा दिया। अब देखो कुछ महीनों में ये पता चलेगा कि 40,000 ही मुनाफा आएगा कि उससे ज्यादा। नहीं, उसको बोलो 40,000 का कोई हिसाब नहीं होता, देने हैं तो 50,000 रुपए देना पूरे। क्या बातें कर रही हो तुम? थोड़ा हौसला रखो, देखते हैं ना अभी कि कितना मुनाफा देता है। देखो मैं उसके पास जा रहा हूँ, काम सीख रहा हूँ। एक दफा मैं काम सीख गया, अपना कारोबार करूँगा। हाँ ये अच्छा है, तुम जाओ जाके सीखो कि काम किस तरह कर रहा है, तुम्हारा ही फायदा होगा। अच्छा हाँ, तुम्हारे देवर ने फरमाइश की है भाई तुमसे। मेरा कौन देवर आ गया? अरे सलमान, और कौन? तुम इतने मजे मजे के खाने बना कर देती हो, भाई इसको बहुत पसंद है तुम्हारे खाने। तुम उसके लिए बिरयानी और कोफ्ते बना देना। कोई मसले की बात नहीं है, बल्कि मैं तो खुद यही सोच रही थी कि कल उसे बुला लेते हैं खाने पे। अच्छा है ना, उसको तुम हाथ में ले लेंगे हम, हमारा ही फायदा होगा। ये ठीक है ना? ऐसा करते हैं, मैं उसको बोलता हूँ कल खाना हमारे साथ खाए। हाँ सही है। हेलो, तुम अली नासिर बात कर रहे हो? जी, आप कौन? मुझे छोड़ो और ये बताओ कि मायरा को कब से जानते हो और क्यों बार फोन कर रहे हो उसे? ओह, ये तो शामिर का चाचू है। ये तो बड़ी पुरानी कहानी है सर। एक शहर में दो मोहब्बत करने वाले रहते थे, दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गुम रहते थे। अचानक एक बूढ़े की गंदी नजर उस कम उम्र गरीब लड़की पर पड़ती है और वो उसके घर वालों को भारी रकम देकर उस बेचारी से शादी कर लेता है। बकवास बंद करो। अब अगर मायरा को तंग किया ना तो कत्ल कर दूंगा मैं तुम्हें। जानते नहीं तो मुझे। देखो, मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैं तुम्हारी बीवी को जानता हूँ, बड़ा प्यार था हम दोनों। ओह सॉरी, बल्कि अभी भी है। देखो, मुझे धमकियां देने से कुछ नहीं होगा, तुम उसे तलाक दे दो, शायद कुछ बेहतर हो जाए। हेलो, कुछ करना होगा इसको।
साले तू होश में तो है? साला तो तू बन चुका है मेरा, और अपने भनोई से ना इस तरह बदतमीजी से बात नहीं करता। मेरा दिल मेरा दुश्मन। आज काफी देर कर दिया आपने। अरे काम बहुत था, थक गया हूँ मैं, अब मुझसे काम नहीं होता। अरे काम वाम को छोड़ो, अपने भाई को ढूंढो, पता नहीं कहाँ निकल गया है। क्यों, कहाँ गया जफर? ये तो अपनी भाभी से पूछो, दोनों का जोरदार झगड़ा हुआ है आज। झगड़ा हुआ है? मगर किस बात पर? मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं चाहती हूँ ये झगड़ा इतना बढ़े कि दोनों में तलाक हो जाए। परवीन, तुम्हें उनके निजी मामलात में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। अरे क्यों ना दूं? अच्छा है तलाक हो जाएगी तो जफर तन्हा हो जाएगा, और तन्हाई इंसान को घुन की तरह खा जाती है, और अगर जफर तन्हा होगा ना तो उसकी तवज्जो हम पे रहेगी। कहाँ गया होगा, मैं फोन करता हूँ उसे। हेलो, हाँ जफर, कहाँ हो? जफर, मियाँ बीवी में छोटी मोटी बातें होती रहती है यार। अच्छा घर आ जाओ। हाँ घर आओ, बात करते हैं फौरन। ठीक। क्या कहता है? पता नहीं, गुस्से में है बहुत। हाँ गुस्से में। बताओ, घर से ही निकल गए जनाब। रात के 2 बज गए, पता नहीं जफर कहाँ। मेरी जिंदगी बस अब एक अज़ाब बनकर रह गई है। जफर कहाँ है? पता नहीं। इतनी देर हो गई, जफर आया नहीं। उसको कॉल करो, घर बुलाओ, उससे माफी मांगो। मेरा फोन जफर के पास है। क्यों? तुम्हारा फोन जफर के पास क्यों है? ओ, अब समझी। तुम किसी से छुप छुप के बातें तो नहीं करती? तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा जवाब है। देखो बीबी, ये शरीफों का घर है, यहाँ पे इस तरह की घटिया हरकतें नहीं चलेंगी। जिससे भी तुम्हारा ताल्लुक है उसको खत्म करो, शराफत की जिंदगी गुजारो। ये आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? अब जाएं यहाँ से। अरे वाह, मैं क्यों जाऊं यहाँ से? ये मेरा घर है, जाएगी तो तू यहाँ से। आने दे जफर को, ऐसा तमाशा लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगी। मुझे मेरे ही घर से जाने के लिए कह रही है। जाए यहाँ से, देख मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। मेरे घर से मुझे ही निकालेगी। चाचू कहाँ रह गए? मायरा बेचारी का इसमें कोई कसूर नहीं। अली, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझे मायरा से बात करनी चाहिए। इस घर में सिर्फ मैं ही हूं जो उसकी असलियत समझता हूं। चाचू बहुत देर कर दी। जरूरी काम।
शुक्र है तुम आए तो सही। हुआ क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसी मुंहमारी हो गई थी। परेशान करके रखा, हर वक्त मुंह बना जाता। अच्छी शादीशुदा जिंदगी नसीब ही नहीं है मेरे। माफ करना जफर, तुम भी बहुत घुन्ने हो। अगर मियाँ बीवी में कोई मसला चल रहा है तो घर वालों को बताओ, मिलके मसला हल कर लेंगे। अव्वल तो कोई मसला नहीं चल, और अगर कोई मसला होगा नहीं ना तो मैं अकेले हल कर लूंगा उसे। जफर, इस तरह के मसाइल मुझसे तो डिस्कस कर सकते हो ना। भाई साहब, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मसाइल नहीं, वो करना करें। मैं कह रही हूँ जफर, तुम्हारी बीवी तुमसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करती। उसने जायदाद की खातिर तुमसे शादी की है। खत्म करें इस बात को अब, क्या इसी टॉपिक पे लगे रहना है मुसलसल? तुम्हें शक है ना अपनी बीवी पे? नहीं, क्यों? तो फिर तुमने उससे उसका मोबाइल क्यों छीना? वो तो उसका मोबाइल खराब हो गया था तो मैंने। सच सच बताओ, तुम्हारा उससे चक्कर है या नहीं? पता नहीं आपको मुझ पे क्यों यकीन नहीं आ रहा। कितनी दफा बता चुकी हूँ आपको। मैंने उससे सिर्फ एक दफा बात की थी, उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है। बकवास बंद करो। अगर ये बात तुम खुद से मुझे बता देती तो मैं तुम पे शक ना करता। गड़बड़ तो जरूर है। अगर मैंने इस लड़की को इस घर से ना निकाला तो मेरा नाम भी परवीन नहीं। भाभी क्यों बताया तुमने कि मैंने तुमसे मोबाइल छीना? हाँ? मैंने भाभी को नहीं बताया। वो तो उसी वक्त उन्होंने मुझे कहा कि अभी उसे कॉल कर। तब मुझे बताना पड़ा कि मेरा फोन आपके पास है। तुम्हारी वजह से पूरे घर को पता चल गया। जलील करवा दिया तुमने मुझे। बस मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि आपकी बेइज्जती करवाऊंगी। और वो फोन कॉल्स एमन के लिए आते थे। एमन की? झूठ मत बोलो तुम। मुझ पे यकीन नहीं है। आप ये बात शामिर और आयशा से पूछ लो। यहाँ तक कि वो लड़का अली वो एमन के लिए रिश्ता भी लेकर आया था। बकवास बंद करो। अपनी घटिया हरकतों का इल्जाम मासूम बच्चियों पे मत लगाओ। इसी सब के दरमियान शामिर ने एमन से फोन छीन लिया था, जिसकी वजह से एमन ने बगैर बताए मेरे फोन से अली को कॉल्स करना शुरू कर दिया। उसके बाद अली ने मुझे कॉल करके तंग करना शुरू कर दिया कि मैं उसकी बात एमन से करवाऊं। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हाँ? मैं नहीं चाहती थी कि आप एमन पर गुस्सा करें। झूठ मत बोलो। एमन ऐसी नहीं है। खबरदार जो आइंदा इस घर की इज्जत उछाली तुमने। आयशा, तुम एक काम करना, कल शामिर के साथ जाके ना शॉपिंग कर लेना। काफी कम दिन रह गए हैं शादी में। अरे अम्मी, मैं यही सोच रही थी कल। शामिर का मूड ऑफ देखकर कहा ही नहीं। आपके घर की भी तो टेंशन थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सलमा बहन, कैसी हैं आप? ठीक हैं? हमें कैसे याद कर लिया आपने? अरे ये भी कोई पूछने की बात है। एमन आपकी भी बेटी है।
ठीक है, आप उसको ले जाइएगा, लेकिन वापसी में खाना हमारे साथ होगा। जी अल्लाह हाफ़िज़। क्या कह रही थी? एमन को अपने साथ शॉपिंग पे ले जाना चाहती है। कह रही थी जेवरात का मामला है, अगर लड़की खुद पसंद कर ले तो अच्छा है। हाँ ठीक कह रही है। अभी आप भी तो मुझे यही मशवरा दे रही थी कि शामी के साथ जाके शॉपिंग कर लूं। 2 सेट भी दिलवा देना तो मुझे तसल्ली हो जाए। वैसे कंजूस से लोग हैं और लालची। अभी कुछ नहीं कह सकते बड़ी अम्मी, शादी के बाद ही असलियत पता चलेगी। सही कह रही। सॉरी मायरा, अगर मेरे बस में होता तो तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आते। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे अब फोन नहीं करना। लेकिन मैं तो तुमसे बहुत सी बातें करना चाहता हूँ, बल्कि तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। कैसी खुशखबरी? गैस करो क्या हो सकती है? वैसे होगी अनएक्सपेक्टेड, लेकिन हाँ खबर है खुशी की। मेरे पास तुम्हारे लिए फजूल टाइम नहीं है, जो बोलना है जल्दी बोल। ये अच्छी बात है कि तुम मुझसे बात कर रहे हो, वरना आने वाले वाकयात से बेखबर रहते। पर हाँ, तुम्हारे चाचू की कॉल आई थी, बहुत परेशान थे बेचारे। क्या मतलब? उनको अपनी बीवी पे शक है, पर वो मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा चक्कर तो नहीं चल रहा उनसे। मैंने भी उनकी बात को और आग दी। बकवास बंद करो तुम। अली, अली तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं कोई इंतहाई कदम उठाऊं। अबे चल ना, क्या कर लेगा तू? वो भाई कुछ नहीं कर सकता तू, और ज्यादा टैं टैं की ना तो तेरी और उसकी लव स्टोरी ना तेरे चाचू को सुना दूंगा। और वो तो बिला वजह मुझ पे शक कर रहे हैं। उनको क्या पता कि उनका रकीब उन्हीं के घर में रहता है। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी कहें। तुम्हारे और अली की वजह से मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। सफर मुझ पे शक कर रहे, मेरा फोन भी मुझसे छीन लिया है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम सब कुछ सच सच बता दो। फोन की फिक्र आप मत करें, आपको जब भी किसी को कॉल करनी होगी आप मुझसे मेरा फोन ले लीजिएगा। ये कहां से आया? क्या मतलब कहां से आया? अली ने दिया, बहुत ख्याल है उससे मेरा। मुझे किसी को फोन नहीं करना है इमन, मैं बस चाहती हूँ कि तुम जफर को सब सच बता दो। कैसी बातें कर रही हैं आप मायरा चाची, आपका दिमाग तो ठीक है? देखिए मायरा चाची, ये आप दोनों मियाँ बीवी का मसला है, तो आप इसे खुद ही हल करें ना। इमन मैं कर सकती तो कब का कर चुकी होती। एक तो तुमने बगैर इजाजत फोन इस्तेमाल किया मेरा, अब मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ तो तुम इस तरह कर रही हो मेरे साथ। मदद भी तो मैं आपकी तब कर पाऊँ ना जब कोई आप ढंग की बात करें। आप बातें ही फजूल करिए, मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ? अब अगर मैं कुछ करूँ ना तो मुझसे शिकायत मत करना। देखिए मायरा चाची, मैं इन बातों की बिल्कुल भी आदी नहीं हूँ। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आपकी जगह पर कोई और होता ना तो मैं उसे धक्के देकर बाहर निकाल देती। अब जो होना था हो गया, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी इमन। प्लीज जाएं मायरा चाची यहाँ से। आप देख रही हैं ना मैं बिजी हूँ।
अली, बहुत हो गया। तूने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर मायरा को कोई नुकसान पहुंचाया तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। देखिए, धमकियां किसी और को देना, मुझे तेरी इन धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तक तूने सिर्फ मेरी दोस्ती देखी थी, अब आगे तू मेरी दुश्मनी बर्दाश्त करेगा। मैंने तुझसे कहा था ना कि तुझे मेरी दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। घटिया इंसान है तू। अभी तक तूने मेरा घटियापन देखा ही कहाँ है? तूने जहां जहां मेरी बेइज्जती की है ना, मैं तुझे वहां वहां ले जाके बेइज्जत कर दूंगा। साले तू होश में तो है? साला तो तू बन चुका है मेरा, और अपने भनोई से ना इस तरह बदतमीजी से बात नहीं करता। तू क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहा मैं, अपनी बहन से पूछ जाके, मैंने उससे कल कोर्ट मैरिज कर लिया। कोर्ट मैरिज? तू झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। एमन ऐसी नहीं है। देख, तू अच्छी तरीके से जानता है कि मैं अगर किसी लड़की पर जाल फेंकूं तो उसमें वो हमेशा के लिए ट्रैप हो जाती है। और अब तू मान ना मान, तेरी बहन मेरी बीवी बन चुकी है, और मैं जब चाहूं तुम्हारे घर आके उसे लेके जा सकता हूं। तू झूठ बोल रहा है। क्या सबूत है तेरे पास? पेपर्स मिल जाएंगे तुझे, और आइंदा मुझसे मिले ना तो तमीज से मेरा वेलकम करना। ये मत भूलना कि मैं तेरी बहन का शौहर हूं। और हाँ, वो तेरे चाचू को भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। और अब अगर तूने इस तरह की ड्रामेबाजी या नमूनेबाजी करने की कोशिश की ना, तो तेरे पूरे खानदान का जीना हराम कर दूंगा। क्या हुआ, हो गई सिट्टी को? अभी तो बहुत से सरप्राइजेस देना बाकी है बेटा।